आज पहले शुरुआत कर देते कॉइन के क्वेश्चन, फिर आप लोग का कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा, ठीक है। चलो देखो पहले एडिंग कर देते हैं, रेशियो एंड पोर्शन। सबसे पहला आज का जो टॉपिक है वो है क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉइन्स, ठीक है, सिक्कों पर आधारित प्रश्न। कॉइन के क्वेश्चन जो होते हैं ना, लगभग रेशियो छुएगा तो पूछने का चांसेस होता ही है। इसमें सबसे पहले आता है तुमको जानना है डिनोमिनेशन वर्ड। डिनोमिनेशन क्या होता है? डिनोमिनेशन नाम सुने हो कभी? क्या होता है? नहीं, वो तो न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर होता है वो अलग चीज। अगर आपने कभी पैसा जमा किया होगा, चाहे चेक में हो चाहे कैश में हो, तो आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ता है बैंक में, देखियो। उसमें ना आपको डिटेल करना होता है, आप जो कैश जमा कर रहे हो या चेक जमा कर रहे हो। चेक जमा कर रहे हो तो आपको चेक का नंबर देना होता है, और कैश जमा कर रहे हो ना तो आपने कैश में कौन सा नोट, जो भी नोट यूज किए हैं, 200 का है, 100 का है, 500 का है, ठीक है, उस नोट का डिटेल करना होता है। मतलब मान के चलो ऐसे पहले से प्रिंट रहेगा 500 इंटू आपका क्वेश्चन मार्क, यहाँ मतलब खाली रहेगा, आपको उतना लिख के कितना अमाउंट हुआ वो आपको लिखना होता है। मान के चलो 2000 रुपए की है, तो आपने क्या किया, 4 से यहाँ लिख देंगे, तो अपने आप फिर बगल में ब्लॉक में आपको 2000 लिखना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये जो है ना डिनोमिनेशन है, ठीक है। इसी चीज को पहले आपको समझना होगा कॉइन के बेस पे, ठीक है ना। अब कॉइन के बेस पे क्या जानना है, जैसे कुछ एग्जाम्पल देते हैं आप लोगों को। मान के चलो तुम लोग के पास नहीं, किसी इंडिविजुअल को बोलते हैं, चंचल बेटा आपके पास 10 रुपए है, सारे ना 25 पैसे के कॉइन है। कितना कॉइन है आपके पास? बताओ विनय, तू बता, तेरे पास ना 6.5 रुपए है और सारे 5 पैसे के हैं। हाँ, वे विनय है तो उसके हिसाब से क्वेश्चन रहेगा ना। क्या तेरा कॉइन रहेगा बस? नहीं, 5 पैसे के। इतना आसान थोड़े से थोड़े पूछेंगे। चलो तू बता, तेरे पास ना 7 रुपीज है और सारे 20 पैसे के हैं। 20 के, अपने के हिसाब से मत बताओ, मेरे हिसाब से तुमको आंसर देना है। बस 5 ही कॉइन, 35 कॉइन है। किससे? देखो ध्यान से समझो, लाइन आने का इंतजार करें। हाँ, अच्छा, आज सुबह सुबह जतरा तेरा खराब हुआ है लग रहा है। विद द डिनोमिनेशन ऑफ 25 पैसे कॉइन, तुम्हारे पास कितना रुपए है? चलो चेंज करते हैं, हाँ चलो चेंज करते हैं थोड़ा सा। आपके पास ना 10 कॉइन है, सारे 1 रुपए के हैं। कितना रुपए है आपके पास? ये कितना आसानी से आ गया ना। एक्चुअली जो हम लोग यूज करते हैं ना, जो भी डिनोमिनेशन या जो कॉइन आप लोग यूज करते हैं उसके साथ आप फ्रेंडली हो। आपने कभी 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, है कि नहीं, 25 पैसे, 50 पैसे तक आप लोग यूज तो नहीं किए। 50 पैसे शायद हमको लगता है बचपन में देखे होगे, यूज किए हो? यूज शायद नहीं किया। कौन किया है इसमें से? हाँ, 50 पैसे हमको लगता है कि बिल्कुल छोटे हो गए, यूज किए होंगे, पर 50 से छोटे में आप लोग, हमको नहीं लग रहा कि यूज किए होंगे, ठीक है। और हम लोग के टाइम में, यानी मैं अपने छोटे में देखूं तो 20 पैसे भी हमने यूज किया है, बस एल्युमिनियम वाला होता था, ठीक है। 20 पैसे होता था, 25 पैसे भी होता था, 50 पैसे, ये सब तो बिल्कुल कैजुअली यूज किया छोटे में, ठीक है। बस 5 पैसे वगैरह देखा हूं, 10 पैसे भी देखा हूं, शायद उसका यूज नहीं हो पाया था, तो उस समय तो वो बंद था। खैर, तो हम लोग बात करते हैं इसको कैसे रिमाइंड करके रखा जाए, ठीक है। मतलब आचार, जैसे कोई सडनली पूछे तो जवाब कैसे निकलेगा, ठीक है। वो निकलेगा ऐसे कि आपको ना
कुछ नंबर याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जो जो क्वेश्चन में पूछा जाता है वो सबसे पहले होता है 1 रुपए के कॉइन पूछे जाएंगे, या 50 पैसे के कॉइन पूछे जा सकते हैं, 25 पैसे के पूछे जा सकते हैं, और इतना जल्दी में मत रहो, 20 पैसे के हो सकते हैं, ठीक है, 10 पैसे के हो सकते हैं, और 5 पैसे के हो सकते हैं। ये सारे कॉइन्स आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब आता है कि इसमें से एक नंबर याद रखना है, वो नंबर जो कि रुपए बनाने के लिए रिक्वायरमेंट है। जैसे 1 रुपए के कितने कॉइन चाहिए कि आपका 1 रुपए बन जाएगा, एक ही कॉइन से बन जाएगा। 50 पैसे के कितने कॉइन चाहिए 1 रुपए बनाने के लिए, 2 याद रखो। 25 पैसे के, 25 के 4, 20 के 10 के और 5 के। ये अगर नंबर याद है ना तो तुरंत निकलेगा। जैसे आपको पूछा था ना कि 60 कॉइन्स है, सारे 25 के हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या करना, जब भी डिवाइड करोगे तो नंबर रुपए में बदल जाएगा, ठीक है, और जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो रुपए कॉइन्स में बदल जाएगा, ठीक है। अब जैसे उनको मैंने रुपए पूछा था तो इन्होंने क्या किया, 25 वाला है ना, तो 15 को क्या करना है, चूंकि रुपये में चेंज करना है, ठीक है। पहले 15 कैसे लिख दिया, 60 कॉइन था ना, आपने 4 से डिवाइड किया तो 15 रुपए में बदल गया हमारा कॉइन। यहीं पे अगर मैं बोलूं उनको 7.5 रुपए दिया था ना, 750 दिया था, 7.5 रुपए दिया था, मैं बोला भाई 7.5 रुपए है, ठीक है, इसको 5 पैसे के कॉइन में बदलो कि कितने कॉइन है तेरे पास, तो 5 के लिए क्या नंबर है, तो 20 से क्या करना था, इंटू कर दो, कॉइन बदल जाएगा। डेसिमल हटेगा, 0 आएगा, 5 से 15, 150 कॉइन। तुमने शायद 130 बताया था, 6.5 बोला था मैं, अच्छा 7.5 के हिसाब से, ठीक है, वो शायद 6.5 बोला था, या 6.5 के हिसाब से अगर मैं देखूंगा, हाँ बिल्कुल सही है। फिर तुम्हारा 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 से 13, 130 कॉइन। बस याद रखना ये नंबर डिवाइड करोगे रुपये में चेंज होगा और मल्टीप्लाई करोगे तो कॉइन, याद रहेगा। अब यहां पे आते हैं, 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं। पहले क्वेश्चन तुम लोग को दिखा दो, उसके बाद सारे कॉइन्स के क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। रेशियो प्रोपोर्शन का चैप्टर का नंबर बताओ तुम, क्या नंबर, इसमें नहीं, ओल्ड वाले में, ओल्ड वाला बुक लाया है, 11 नंबर है, 11। 35 है ना। देखो ध्यान से, 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं, पहले टाइप समझ लो, उसके बाद सारे उसी से रिलेटेड होंगे। पहला टाइप का क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, देखो इंग्लिश में है तो शुरुआत में ही क्या दिया रहेगा, कॉइन दिया रहेगा, दिख रहा है, देखो कितने कॉइन्स है वो दिया हुआ है, या तो कितना रुपए है वो दिया रहेगा। शुरुआत किससे कर रहा है वो देख लो। इंग्लिश में ऐसा होता है, हिंदी में अलग टाइप का रहेगा, हिंदी में लास्ट में दिया रहेगा, तो इसलिए देखने में ना इंग्लिश, देखो यहां पे लास्ट में दिख रहा है, ठीक है, तो वो आपके देखने को ऊपर है कि टोटल दिया क्या है। अगर याद रखना कॉइन्स दिया होगा तो रेशियो जो है ना, देखो ये रेशियो दिया होगा, ये रुपये का होगा, मेरी बात समझ में आ रही है। और अगर रुपया दिया होगा तो रेशियो को ना वर्डिंग्स में रखा है, तो रेशियो जो होगा वो कॉइन्स का होगा, हमेशा याद रखना। हालांकि ये चीज लिखा हुआ है पर थोड़ा सा डेटा को जल्दी निकालने का तरीका होता है, नहीं तो पढ़ोगे तो पता तो चल ही जाएगा, ठीक है। पर हम बता रहे हैं कि हमेशा एक साइड में अगर वैल्यू दिया है तो दूसरा भी उसी चीज को दूसरे रूप में वैल्यू दिया रहेगा, तभी तो दोनों इक्वेट होगा और क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। अब देखो बनाने का तरीका, सबसे पहले डिनोमिनेशन को ऊपर लिख लेना, 1 रुपए है, 50 पैसे है और 25 पैसे, ये 3 तरह का डिनोमिनेशन लिख दिए। इसके रेशियो को ठीक उसके नीचे लिखो, ये 13 के पार्ट में है, ये 11 पार्ट में है, और ये रेशियो हो गया। रेशियो को हटाने का तरीका होता है कि हम क्या लगा देंगे,
x लगा दिए। अब ये हमारे पास इक्वल करेंगे किसके बराबर, 378। अभी आपको बताए थे कि अगर ये कॉइन दिया है तो रेशियो रुपीस का होगा। अब रुपया को हमको कॉइन में बदलना है, मल्टीप्लाई के डिवाइड। हमको क्या करना है, ये रुपया है ये कॉइन है, अब रुपया का कॉइन के बराबर करना है, मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई। अब किससे करेंगे, जस्ट इसके पास जो डिनोमिनेशन उसको याद रखो। तो ये 1 है तो इसको 1 से, ये 50 है तो इसको, और ये 25 है तो इसको, हो गया। अब ये हो जाएगा 13x, ये 22x और ये 28x, इधर हो गया 378। समझ में आ रहा है। अब इसको ऐड करोगे 50, 63x इस 378, 63 से कैंसिल करो, 6 बार में कट गया, आ गया है वैल्यू। आपसे क्या पूछा है, 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, तो भाई 6 से मल्टीप्लाई करो, ये 50 वाला कॉइन है तो 132 कॉइन्स हो जाएगा, आंसर 132। ठीक है, एक ये पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में आएगा जिसमें हमारा एक पार्ट क्या रहेगा, रुपीस का दिया रहेगा, तो उसको भी कैसे करेंगे देखो। पहले फिर वही कहानी, पहला स्टेप, क्या क्या डिनोमिनेशन है उसको टॉप में लिखेंगे। देखो क्या क्या है, 1 रुपए है, 50 पैसे है, 25 पैसे है, अच्छा इतना ही है, 1 रुपए है, 50 पैसे है और 25 पैसे, हो गया। रेशियो को वर्डिंग्स में लिखा के छिपा के लिखा है, देखो कैसे लिखा है, जब नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स डबल है किससे, 25 पैसे से, और 4 टाइम्स है, ठीक है, 1 रुपी से। ये वाला ना इसका 4 गुना है और इससे 2 गुना है, तो आप इससे ये 4 गुना हो गया और ये किसी का 2 गुना है तो ये 2x हो जाएगा। मेरी बात समझ में नहीं, 50 पैसे के कॉइन जो है 1 रुपए से 4 गुना है और 25 पैसे से 2 गुना है, तो 25 पैसे से 2 गुना और 1 रुपए से, हमारा रेशियो बन गया। अब आता है कि इसको ऐड करना है। अब हमारा टोटल दिया है 56 रुपी, फिर वही कहानी आया, 56 ही है ना, 56 रुपी से। अब ये कॉइन्स होगा क्योंकि ये रुपया है। अब कॉइन को क्या करना है, रुपया में बदलना है, डिवाइड की मल्टीप्लाई किससे, तो जो भी डेटा दिया उसके अकॉर्डिंग, इसको 1 से, इसको हो गया। अब एलसीएम ले लो, 4x प्लस कितना हो जाएगा 8x और ये 2x, इधर 56, मल्टीप्लाई मत करना, 4 रहने दो, ठीक है। 8 and 2 10 and 4 14x, ठीक है। इधर 56 इंटू 4 14, 4 जा एंड 4 4 जा, तो हमारा x की वैल्यू कितना आ गया, बस हो गया। अब आपसे बोला गया है बताओ इन सिक्कों में कुल इतना है, 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, फिर वही कहानी है। ध्यान से देखना, यहाँ पे एक थोड़ा सा बारीकी चेंज करना है, उसमें हमने देखो कॉइन में ही रखा था वैल्यू को, ठीक है, इसलिए जो भी 22x आया वही हमने सॉल्व किया था। गौर करो, हमने बस x के वैल्यू को पुट किया था क्योंकि ये कॉइन्स ही था, पर एक्चुअली में मैं इधर क्या किया हूं, इसको रुपया बनाए और डिवाइड करके, तो आप इसकी वैल्यू नहीं निकालना, आपको सिर्फ ये निकालना है। नहीं तो पता चला आप सर उसका उपाय किए थे तो वहां क्यों नहीं किए, तो ये रुपया बनाए हैं हम, आपको सिर्फ कॉइन पूछे है, तो आप सिर्फ 4x की वैल्यू को पुट करेंगे, तो 16 4 जा कॉइन्स, आपका आंसर। समझ में आ गया। तो ये है आप लोग का कॉइन का बेस पे, इसको स्कैन कर लो, ठीक है। हाउ मेनी 50 रुपीज, नहीं समझे, 50 रुपीज कैसे आ सकता है, आपसे ये पूछ सकता है कि 50 पैसे के डिनोमिनेशन की वैल्यूज कितनी है, तो आप इसकी वैल्यू निकालते हैं। अब इसको 2 से डिवाइड कर दो, 32 रुपीज। जैसे अगर आपको इंडिविजुअल निकालना है वैल्यू, जैसे हमारे पास 16 कॉइन जो है वो 1 रुपए का है, ठीक है, और 50 पैसे के कॉइन जो निकले वो कितना निकला 64, और 25 पैसे का कॉइन निकालते तो कितने कॉइन निकलते 32। अब आपको देखना होता कि भाई कितना कितना रुपए है, तो भाई 1 रुपए वाला है ना, 16 कॉइन है तो 16 रुपए ही होगा। ये 50 पैसे का है तो 32 रुपीज, और ये 25 पैसे के है तो 8 रुपीज। अब जोड़ के देखो आपको 56 दिख जाएगा, दिख रहे, हो सके ये पूछ सकते हैं, है ना, तो ये भी हो सकता है, पर
और कुछ इसके अंदर पूछने के चांसेस नहीं है। इसमें सबसे टिपिकल पार्ट जो होता है वो रेशियो का ऐसे वर्डिंग्स में छिपा के जब रखता है ना तब फंसाते हैं, बाकी और कुछ नहीं रहेगा। अभी बनाएंगे आपके बुक्स में भी जो क्वेश्चंस हैं, फिलहाल इसको स्कैन करके रख लो। ये दोनों टाइप का मतलब है कि कॉइन्स के क्वेश्चंस आप आराम से इसी बेस पे टैकल कर लो, ठीक है। अब आपके बुक के कोई भी क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 47 में दिख रहा है। 47 से पहले है क्या? आप लोग पहले 47 ये स्कैन कर लिया आप लोग, ठीक। अब आप लोग आ जाओ अपने नॉर्मल वाले पार्ट में। देखो 47 नंबर क्वेश्चन पहले देख लो, उसके बाद आपसे रिलेटेड डेटा देखेंगे। बोलता है अ बैग कंटेंट 50 पैसे, 25 पैसे एंड 10 पैसे कॉइन्स, रेशियो दिया हुआ है और देखो ये अमाउंट दिया 171 रुपीज दिया हुआ है, बस हो गया। आपके पास डिनोमिनेशन लिखो 50 पैसे, 25 पैसे एंड 10 पैसे और रेशियो बिकम्स 5:4:3 और टोटल रुपीज कितना है 171, बस हो गया। यही तो चीज देखना था। अब आप पहले भी देख लो कि भाई हमारा टोटल क्या है, रुपी है, और यानी रेशियो फिर क्या होगा, कॉइन का होगा। तो कॉइन को हमको रुपी में चेंज करना, ध्यान रखना। 50 है तो 2 से डिवाइड, 25 है तो और 10 है तो हो गया। एलसीएम कितना हो जाएगा 20 होगा ना। अब ये हो जाएगा कितना 50x, ये हो जाएगा कितना 5 4 जा 20x और ये 6x 171 कितना हो जाएगा 76, इधर 171 इंटू 20 कैंसिल करो 10 बार, ये हो जाएगा 38 और 19 से कटेगा 19 2 टाइम, 19 से कितना टाइम 9 टाइम्स और 2 से 5, तो x की वैल्यू कितना आया 40, बस हो गया। आपसे क्या पूछा है देखो, आपसे फाइल ने पूछा है हाउ मेनी, नहीं अरे पेज ही पलट गया नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच टाइप, पगला कहीं का पूरा पूछ दिया, ठीक है ठीक है सबसे काम कर लो। तो कॉइन्स याद रखे, फिर से वही बता रहे हैं, ये सेकंड टाइप वाला है। कॉइन जो है एक्चुअली ये कॉइन है, डिवाइड मत कर देना पकड़ के। तो 5 इंटू 45, 5 5 जा 25 और 5 4 जा 20 इंटू 22, 225 किसी ऑप्शन का शुरुआत कर रहे हैं, तो जो ऑप्शन शुरुआत करा वही होगा, बाकी सब सेम ही होगा। समझ में आ रहा है? अगर और भी देखना है इसको पैसे में चेंज करोगे तो इंडिविजुअल डिनोमिनेशन कैसे होगा, मतलब ना इसको फिर 50 into 5 करके फिर 4 into 25 करके मैं ऐसे टाइप करूं, नहीं वो पैसे में मत चेंज करो, आप फिर इसको पैसे में चेंज करो, एक पैटर्न को फॉलो करो, इसमें आसान होगा। एक ही तरफ जब मतलब वो आदत हो जाएगा ना आपका कि भाई एक ही तरफ हम कुछ भी करते इसको अनटच रखते, तो थोड़ा सा मेरे को लगता है कि आप भूलोगे नहीं एग्जाम में, ठीक है। अब इसमें आप बार बार सोचोगे इसको कॉइन में चेंज करें, इसको पैसे में चेंज करें, तो फिर इसको पैसा रखना पड़ेगा। अब 1 रुपए दे दिया तो फिर उसको 100 पैसा करना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही? ये सारे पैसे में है, आपको दिक्कत नहीं आएगा, पर कोई 1 रुपए हो गया तो फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे कि आप क्या करोगे, कंफ्यूज हो सकते हो। मतलब यहाँ पे मेरे को कंफ्यूजन दिखता नहीं है, बच्चे लोग इसमें आराम से बना लेते हैं, ठीक है। और अगर फिर 4 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 180 और 3 से
जिस ऑप्शन में होगा आप उस पर टिक लगा, ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन पहले बना के दिखाओ तो कितना समझे, थोड़ा मैं भी तो देखूं। क्वेश्चन नंबर आप लोग बनाओ, यही वाला बनाओ, रुपीज वाला 48 बनाओ आप लोग। सभी लोग का 48 का सॉल्यूशन देखना मेरे को। 48 टोटल रुपी दे दिया है, रुपीज दिया हुआ है 648 और रेशियो दिया है 5, 8, 5 एंड 9 का रेशियो है, और डिनोमिनेशन है 1 रुपए, 5 रुपए 50 पैसे, 50 पैसे 1 रुपए 5 रुपए का है डिनोमिनेशन। जल्दी बनाइए, ये 3 डेटा है और आपसे शायद निकालने को बोला है हैव सो 50 पैसे कॉइन, 50 पैसे का कॉइन बताना है। चलो तुम लोग ऐसे बुक कौन नहीं लाए, रखे हो? मैथ्स ही है ना। तू क्या कर रहा है? तू उसको बनाना पहले, पुरानी वाली बुक का। वो तो ऐसे बार वाली बनाने वाला है। चलो अभी करवा देंगे, चलो उसको पहले बनाओ जल्दी से। बन गया? कितना आया? 780? 480 ऑप्शन में है। गौरव तेरा आया? देखो ये तो ठीक है, ये तो नॉर्मल होगा क्योंकि रुपया है ना, कुछ नहीं करना है इसको। तुम इसको रुपया बना दिया, ये रुपया में ही है, ठीक है। अब एक्स लगा दो, एक्स लगाओगे तब तो हटेगा ना, इसमें भी एक्स लगाओ, इसमें भी एक्स लगाओ, अब प्लस करो सब में साइन, यहाँ प्लस रखो, यहाँ प्लस रखो, इसको सॉल्व करो, इसको काटना फटाक से, कट गया। अब तुम्हारे पास आ गया 4, 5 और 9, 9 18, 18 एक्स लिखो इक्वल टू 648, 18 से काटो, नहीं काटो, 9 से काटो, 2 से काटो, 2 से 2 से इसको काटो, ये 3 और 2 और 5, 4 ना रे 4, फिर 3 से काटो, 3 से 3 बार में, और ये 3 एक बार में, 108 बार में कटेगा पूरा, 108, फिर 3 से काटो, और एक 3 लिखो, 3 3 9 और 18 बचा, 3 6 18, कितना कटेगा सर? 36 लिखो, 36 हो गया। एक्स का वैल्यू तुम्हारा आ गया है। अच्छा एक्स का वैल्यू, अब तुमसे बोला 50 पैसे का कॉइन कितने थे, तो ये 8x था। हाँ 8x, तो लिखो 8 से मल्टीप्लाई करो, गुणा करना। इसको 5 से डिवाइड क्यों किया? तो ये सारे रुपीज में है, तो रुपया का और रुपया कैसे बनेगा? इसमें केवल 50 पैसे तो एक ही है ना, बाकी को कैसे डिवाइड कर रहे हो? कुछ भी मतलब, इसीलिए बताए थे ना कि एक पैटर्न यूज करो। कितना आया? बिना तेरा आ गया? कितना आया?
96, आप लोग का 480 आ रहा है, सर वो 5 और 1 से डिवाइड कर रहे थे। क्यों? अरे खतरनाक लोग हो भाई। जब अभी तो जस्ट बताए थे कि रुपीस को तो रुपी में ही है ना, यहां पे पहले लिख लो 50 पैसे है, 1 रुपए है और 5 रुपए है ना, और हमारा डिनोमिनेशन रेशियो है 8 है, 5 है और 9 है, और हमारा टोटल 648 रुपीज ही दिया हुआ है। ये रुपया ये कॉइन है, इसको रुपए में बस बदलना है, बस हो गया, बाकी सारे रुपए में ही हैं। ये सब क्यों बदल रहे हो, उनको समझ में नहीं आ रहा है। रुपए को डिवाइड करके रुपए में कैसे बदलोगे, हमको समझ में नहीं आ रहा है। कॉइन्स होता तो मल्टीप्लाई कर सकते थे रुपया को, तो यहां कोई जरूरत नहीं है। तो अब हमारे पास आ गया कैंसिल हुआ 4 टाइम्स, तो भाई 4 5 9 18x इज 648, 18 से कट जाएगा दैट 36 में x का वैल्यू आ चुका है। आपसे बोला 50 पैसे का कॉइन कितने हैं, नहीं पूछा है क्या? आपसे पूछा है, बोलता है हाउ मेनी कॉइन डज ही हैव 50 पैसे, तो 50 पैसे का कॉइन। भाई पहले तो कॉइन कितना था, 8x के रूप में था ना, कॉइन था नहीं, बाद में तो डिवाइड करके रुपया बदला है। तो भाई 8 से मल्टीप्लाई करो 36 से, 8 6 48 और 8 3 24 एंड 4 28, 19 आएगा। 96 किसको? क्या बोलते हैं, 36 को 4 को फिर डिवाइड करेंगे 2 से, तब उसका वैल्यू आएगा। हमारा ये था रेशियो जो कि 8x था, है ना, 8x जो था वो कॉइन का था 8x। हाँ ये तो रुपीस का है, तो मैंने 4 से थोड़ी मल्टीप्लाई 8x से किया। आपको x 36 में वो रुपीस का ही मिला है ना, 8 से क्यों मल्टीप्लाई, 36 जो मिला वो रुपीस का ही वैल्यू मिला, तो 4 से इंटू करिए ना, 8 से नहीं करिए। सर उसको 4 कर दिया ना डिवाइड करके 4x। x की रुको। वैल्यू मिली है वो 4 से ही मिली है, तो 4 से मल्टीप्लाई। एक मिनट, ये हमारा 4x, ये मेरा 5x, ये 9x, ठीक है, ये 648, यहां 18x आया, हाँ सही बोला तुम, ठीक है, और 648 यहां जो 36 से कटा, ये एक्चुअली 4, हाँ ये हम पुट करेंगे तो 4x में पुट करेंगे ना, ठीक बोला। तो ये हमारे पास इधर का 6 4 24 और 4 3 12 144, तो ये रुपया आया है ना, ये तो रुपया आया होगा, ये रुपया आया है कि हमारे पास जो है ना कि 50 पैसे के 144 रुपए आया है ना, तो कॉइन तो 288 होगा जो पहले आया था, मैंने 8 से किया था मल्टीप्लाई, ठीक है। ये हमारा रुपीज में चेंज हुआ, यानी 144 रुपए क्या था, 50 पैसे के थे, 5 से मल्टीप्लाई करते तो 1 रुपए वाला आता, और क्यों नहीं होगा, मल्टीप्लाई होगा ना, वो 9 45x है। एक मिनट मैं चेक करता हूं, ठीक है, मैं एक मिनट चेक कर लेता हूं। अब हमारे पास आया है टोटल, अगर मैं 4x 5x और 9x किया, ठीक है, तो हमारा टोटल रुपया में चेंज हो चुका है और रुपए हमारा दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास आता है वैल्यूज, देखते हैं, ठीक है। अब हमारे पास 50 पैसे के जो वैल्यूज है रुपी में, ठीक है, वो आया 144 रुपए, कोई दिक्कत? अभी हम लोग आगे बढ़ते देखते हैं ना। अच्छा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1 रुपए वाला वैल्यू आ जाएगा, तो 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 6 जा 30 कैरी 3 एंड 5 3 जा 15 एंड 3 18, 180 रुपए हमारा 1 रुपए वाला आया, ठीक है। मैंने 5 से x के वैल्यू को पुट किया, x 36 था, 5 6 जा 30 एंड 5 3 जा 15 3 18, 180 रुपए तुम्हारा 1 रुपए वाला है। और अगर मैं 5 रुपए वाला कॉइन मतलब की वैल्यू निकालू, वैल्यू निकल रहा है, ठीक है, तो भाई 5 रुपए के हिसाब से 5 6 जा 30 एंड 5 3 जा 15 एंड नहीं 9 से मल्टीप्लाई करना था ना, 9 6 जा 54 है ना,
9 6 54 कैरी 5 और 9 3 27 एंड 5 32। अब मैं जोड़ के देखता हूं मेरे पास वो वैल्यू आ रहा है कि नहीं कि हमारा 648 रुपीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी पहले वैल्यू देख लेते हैं। तो 4 एंड 4 कोई कैरी वैरी नहीं है। 4 और 8 12, 12 एंड 2 14 कैरी एंड 3 एंड 2 5 एंड 1 6 यानी 648 रुपए है हमारे पास। अब तुम्हारे पास अगर रुपए पता हो, जैसे मैं आपसे पूछ रहा था कि तुम्हारे पास अगर 1 रुपए के 50 कॉइन है ना, तो तुम्हारे पास कॉइन कितने हैं? 50 ही होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो उसी तरह यहां पे अगर मैं बोलूं कि तुम्हारे पास 144 रुपए है जो कि 50 पैसे के हैं, तो कॉइन कितने होंगे? कॉइन कितने होंगे भाई? डबल होगा ना। अगर ये 1 रुपए होता तो 144 कॉइन ही होता, पर अगर मैं 50 पैसे बोल रहा तो 288 नहीं होगा? फिर सिंपल है। अब इसमें ऑप्शन है कि नहीं है? तो नहीं है तो हम ऑप्शन के हिसाब से थोड़ी चलेंगे। अगर जो दिया है इसके हिसाब से तो यही है। अब किसी को कुछ और लग रहा है तो मेरे को एक्सप्लेन करो, बताओ। ठीक है, यहां कोई बदलाव नहीं है। ठीक है, ये तुम्हारा 50 पैसे वाला है, ये 1 रुपए वाला है, इसलिए इन दोनों में कोई इंपैक्ट क्या पड़ा कि एक में 2 से डिवाइड और एक में अगर 1 से ही मल्टीप्लाई, इसलिए उसे कोई दिखा नहीं, आपको 5x ही दिखा। पर ये जो 5 रुपए वाला था ना, जैसे अगर हमारे पास 10 रुपए के 2 नोट है तो एक्चुअली 20 रुपए है, तो ये हमारा कॉइन को रिप्रेजेंट किया 5 रुपए का, और ये हमारा नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा 9। ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ, चूंकि हमको दिखा नहीं इसलिए हमको लगा कि भाई 5x ही है, पर यहां एक्चुअली 5 रुपीज है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, इधर कोई दिक्कत नहीं है, गलती यहां पे हो रहा था कि हम लोग यहां को इग्नोर कर रहे थे चूंकि रुपया में था। एक्चुअली यहां पे भी 5 होगा और ये थोड़ा सा बदलेगा। ठीक है, थोड़ा पूरा मतलब अभी जो बताए थे उसके हिसाब से वही होता, पर यहां पे बदलाव हुआ है। ठीक है, हाँ, अब हो जाएगा 4x 5x और 45x। कितना हो जाएगा? 54। 54x इक्वल टू 648। कितने बार में जाएगा? एक बार में और 2 बार में। तो x के वैल्यू कितना? 12। ठीक है, अब हमारे पास है कॉइन, हमारा 8x था जो पहले हमने बताया था। ठीक है, तो अगर क्या करेंगे, 12 8 जा 96 कॉइन्स ऑफ, ठीक है, 50 पैसे। सही है। हम लोग रुपए पे ज्यादा ध्यान नहीं दिए थे क्योंकि बीच में नोट भी आ गया है अलग डिनोमिनेशन का, इसलिए उसको मल्टीप्लाई भी करना है। यानी ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन में आना जाता है कि इसमें कॉइन भी है और रुपया भी, वो भी अलग डिनोमिनेशन पे। ठीक, तो आंसर हो जाएगा 96। बाकी अब आप लोग अपना अपना डाउट पूछो, मेरी तरफ से तो सब चला गया है। अब सबसे पहले 1 से लेके 10 तक में किसी को कोई डाउट है? 10 तक में 11 कब से आने लगा? गजब। चलो ठीक है, 11 से 20 में 11 वाला डाउट आया है ना? क्या है 11 में? हाँ बेटा, 11 नंबर में क्या है? बोलता है सम ऑफ द अरिथमेटिकल मीन। तो बता चुके हैं, हाँ, इसीलिए देखो इसमें क्या है ना, एक है AM है और एक है GM। AM का फॉर्मूला होता है A + B/2 और इसका रूट AB, दोनों का फॉर्मूला दिया हुआ है। हाँ, हो गया था, फिर भी और एक बार बता दे रहे। अब इसमें बोला गया है कि ये 2 नंबर हमारा जो है ना, वो 2 नंबर को A एंड B, फर्स्ट नंबर क्या है? A है एंड सेकेंड नंबर इज B। तभी तो ये हमारा इसका मीन आया, मतलब 2 नंबर का एवरेज होता ही क्या है? मीन मतलब एवरेज होता है। इसको डिवाइड कर देते जोड़ के 2 से, पर इसमें हमारा रूट AB होता है, पावर में हाफ होता है। अब हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे दिया क्या है? बोलता है मीन सम ऑफ द अरिथमेटिकल मीन एंड द ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ दोज नंबर। बोलता है कि इन दोनों का सम है, मतलब A + B/2 एंड प्लस रूट AB।
है ना। ये जो है वो किसके बराबर है, पॉजिटिव नंबर इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ दोज नंबर, यानी x और सॉरी x कहां से आ गया, a माइनस बी के बराबर है। ठीक है, तो हमसे बोला जा रहा है कि बताओ फाइंड द रेशियो ऑफ दोज नंबर। ठीक है, तो हम लोगों ने बताया था भाई पहले क्या करो, एक साइड करो a प्लस बी बाई 2 और इधर ले आओ a माइनस बी, नहीं इसको इधर ले आते ना, बात एक ही है पर ये पॉजिटिव नहीं रहेगा। a माइनस बी और इधर ले आते हैं ये a माइनस बी और इधर रूट a, ठीक है, नहीं एलसीएम वगैरह लेंगे ना, सॉरी एलसीएम लेंगे, वो फॉर्मूला में तोड़ेंगे ना इसको। अब एलसीएम लो, क्या हो जाएगा a प्लस बी और प्लस 2 रूट ए बी और इधर हो जाएगा a माइनस बी। अब ये 2 को इधर भेज दो, a प्लस बी प्लस 2 रूट a इंटू रूट बी और इधर हो गया a माइनस बी और 2। ठीक है, अब गौर से देखो, यहां फॉर्मूला में चेंज करेंगे हम, a ही है पर हम इसको लिख सकते हैं रूट a का स्क्वायर, तो a ही रहेगा। यहां हो गया रूट b का और ये हो गया 2 रूट a इंटू रूट बी, तो ये हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो भी a प्लस बी में रूट a और रूट b, और ये आ गया आपका 2a माइनस बी। अभी रहने दो, देखेंगे इसका जरूरत क्या है। ठीक है, यहां पे क्या हो गया देखो, रूट a प्लस रूट b का होल स्क्वायर और इधर हो गया 2a माइनस बी। ठीक है, अब स्क्वायर हो चुका है, स्क्वायर इधर देंगे। ठीक है, नहीं स्क्वायर क्यों देंगे, इसको भी चेंज करो। ठीक है, रूट a प्लस रूट बी होल स्क्वायर, इसको भी चेंज करेंगे, इसको लिख सकते हैं रूट a का होल स्क्वायर माइनस रूट b का होल स्क्वायर, क्योंकि a माइनस बी के रूप में ही है, जो कि a और माइनस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में लिख सकते हैं रूट a प्लस रूट बी और रूट a माइनस रूट बी। अब इधर हमारे पास रूट a प्लस रूट बी और रूट a प्लस रूट बी 2 बार में है, तो एक पॉजिटिव को काट दिए। अब हमारे पास आया क्या है, रूट a प्लस रूट बी और इधर आया, इसको नीचे ले आते हैं। ठीक है, नहीं अभी काहे ले आते, रूट a प्लस रूट बी, अब ब्रैकेट से हट गया, ये 2 रूट a और 2 रूट b, एक को एक साथ करो, इसको इधर लाते, रूट b प्लस रूट 2 रूट b और यह 2 रूट a और माइनस रूट a, इसमें जुड़ जाएगा और इधर आ जाएगा रूट a, इसको नीचे ले आओ, रूट a अपॉन रूट b और इधर 3/1। ठीक है, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे जिससे रूट हट जाएगा, इसको लिख सकते हैं a/b इज 9/1, 9:1 प्रोसेस है और कुछ नहीं। ठीक है, चलो आज इतना ही रहेगा।